विधानसभा चुनाव में राजेंद्र राठौड़ का मोहरिया बुलवाने की बात कही थी। लोकसभा में कहा था कटका निकाल देंगे काका जी का, और वहाँ भी कह रहे थे। अब क्या कहेंगे? वो तो साहब बारात गई, बात गई, कोई मतलब नहीं है। अब राजेंद्र जी राठौड़ साहब की बात ना ही करें तो ठीक है। उनके साथ पार्टी ने धोखा किया है, जनता ने तो धोखा नहीं किया। जनता ने तो देखा भी काम नहीं किया और इसलिए उन्होंने वोट नहीं दिए। लेकिन पार्टी ने ज़रूर उनके साथ में नाइंसाफ़ी की है, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं भी लोकसभा का उम्मीदवार हूँ, मैं लड़ना चाहता हूँ, राजसमंद से लड़ना चाहता हूँ, जयपुर ग्रामीण से लड़ना चाहता हूँ। लेकिन पार्टी ने नहीं दिया, नहीं दिया। वो तो उनकी पार्टी जाने, लेकिन शायद ठीक नहीं हुआ उनके साथ में। लगातार 4 बार विधायक, मंत्री, पीसीसी अध्यक्ष, और अब वो काम कर दिया जो पिछले 10 साल से नहीं हुआ। कहते हैं गोविंद सिंह डोटासरा का कद अचानक बढ़ गया है, आलाकमान की नज़र में भी और राजस्थान की राजनीति के लिहाज से भी। तो अगली भूमिका क्या देखे आपकी? नहीं, इसमें कोई कद बढ़ने वाली बात नहीं है। देखो, कोई एक व्यक्ति ऐसा कोई नहीं है जो जादू की छड़ी नहीं रखता है कि वो हाथ लगा ले, जादू की छड़ी घुमा दे और सारी जनता पीछे हो जाए और वो जीत जाए। मैं पार्टी आलाकमान ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है और मैं सामान्य कार्यकर्ता हूँ। चूँकि अभी मुझे अध्यक्ष का दायित्व दे रखा है तो मैं उस दायित्व को निभा रहा हूँ। लेकिन प्रत्येक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, प्रत्येक नेता ने एकजुट होकर के पार्टी की जो रीति नीति, पार्टी का जो घोषणा पत्र, राहुल जी खड़गे साहब और प्रियंका जी का जो संदेश था, उसको गांव-गांव, घर-घर पहुंचाया। और मैं समझता हूं कि उसी का परिणाम रहा। और हमने पूरी तरीके से मोदी जी की गलत नीतियों को, मोदी जी की तानाशाही को, भारतीय जनता पार्टी के झूठ को पूरी तरीके से एक्सपोज किया। और उसके कारण से सबकी कार्यकर्ताओं की और नेताओं की सामूहिक मेहनत के कारण से ये जो अचीव हमने टारगेट किया है। और मैं समझता हूँ कि अब इससे इस भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही है उस पर भी राजस्थान में अंकुश लगेगा। जो ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है, जनप्रतिनिधियों को पूछा नहीं जा रहा, क्या दुर्गति हो रही है आप बताइए। मंत्री, एमएलए बाबू नहीं लगा सकता, एसडीएम, तहसीलदार तो बहुत बड़ी बात है। और अफसरों के यहाँ लाइन लगाते हैं, पर्ची से नाम लिखाते हैं, साहब हमें समय दे दो मिलने का। मंत्री अगर अफसरों से मतलब पर्ची से मिलने का सिस्टम चालू हो जाए, ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। मैं समझता हूँ कि अब इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली आएगी, इनको अकल आएगी, इनको होश आएगा, इनको समझ आएगी कि हम गलत कर रहे हैं। और ये रोज़ाना जनता आपके बहकाव में आने वाली नहीं है। आपको काम करना पड़ेगा और हम इनको मजबूर करेंगे कि ये लोग बाग राजस्थान में काम करें, जनहित के काम करें। ये हम लोग इनको खींच के रखेंगे।